रुद्राय विद्महे महासैन्याधीमहि तन्नो स्कंद प्रचोदयात्। हम उस परम पुरुष देव सेना के महान सेनापति भगवान स्कंद का ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धि को शुभ कामों में प्रेरित करें और हमें धर्म के मार्ग पर अग्रसर होने की शक्ति दें। भगवान कार्तिकेय को अन्य स्कंद, कुमार स्वामी, मुरुगन आदि नामक असुर को वरदान था कि उसे सिर्फ शिवपुत्र ही मार सकता है। इसलिए शिव पार्वती से कार्तिकेय का जन्म हुआ। उनका रूप सुंदर, युद्ध कुशल, युवा योद्धा जैसा है। तमिल संस्कृति में इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है। यह प्रतीकात्मक चयन केवल एक साधारण पशु चयन नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक महत्व छिपा हुआ है। आइए विस्तार से समझते हैं भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर को ही क्यों बनाया गया। मोर को हिंदू दर्शन में अक्सर अहंकार, वासना और सांसारिक आकर्षण का प्रतीक माना गया है। लेकिन जब यह मोर भगवान कार्तिकेय का वाहन बनता है तो इसका मतलब होता है भगवान कार्तिकेय ने अहंकार और वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और अब वे उन्हें नियंत्रित करके धर्म के कार्य में उपयोग कर रहे हैं। मोर का सौंदर्य और ज्ञान से संपन्न। मोर अत्यंत सुंदर पक्षी है। इसके सुंदर पंख और भव्य स्वरूप को देखकर कई बार व्यक्ति आकर्षित हो सकता है। यह दिखाता है कि सौंदर्य और आकर्षण से मोहित होने के बजाय उसे नियंत्रित करके उच्च उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए। भगवान कार्तिकेय ज्ञान और शक्ति के देवता हैं, इसलिए मोर उनके नियंत्रण में है। वह भोग से ऊपर उठ चुके हैं। मोर और नाग की शत्रुता। मोर प्राकृतिक रूप से सांपों का शत्रु होता है और उन्हें मारता भी है। हिंदू दर्शन में सांप अक्सर बुरी शक्तियों, वासनाओं या डर के प्रतीक माने जाते हैं। जब मोर भगवान कार्तिकेय की सवारी बनता है तो यह संदेश देता है कि भगवान कार्तिकेय बुराई, डर और नकारात्मकता को नष्ट करने वाले हैं। मोर का उपयोग दक्षिण भारत की संस्कृति में। भगवान कार्तिकेय को दक्षिण भारत में मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ मोर को बहुत ही शुभ, सुंदर और वीरता का प्रतीक माना जाता है। मोर एक योद्धा पक्षी के रूप में देखा जाता है। शौर्य, वीरता और तेज के प्रतीक माना गया है। इसलिए मोर भगवान मुरुगन की दिव्यता और वीरता का प्रतीक है। मोर नियंत्रण का प्रतीक। एक मोर को नियंत्रित करके उस पर सवारी करना आसान नहीं है। यह दर्शाता है कि भगवान कार्तिकेय आत्मसंयम के भी प्रतीक हैं। उन्होंने अपनी इच्छाओं, क्रोध, अहंकार और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया है। इस बात का यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अहंकार और वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। वे ज्ञान, शक्ति और संयम के देवता हैं। वे बुराई और डर को नष्ट करने वाले योद्धा हैं और वे सुंदर व आकर्षण को भी अपने नियंत्रण में रखकर उसका उपयोग धर्म के मार्ग में करते हैं। इस प्रकार मोर केवल एक सुंदर पक्षी नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक अर्थों से जुड़ा हुआ भगवान कार्तिकेय का आदर्श वाहन है। भगवान कार्तिकेय को माँ दुर्गा के परिवार में इसलिए स्थान दिया गया है क्योंकि वे धर्म की रक्षा के लिए लड़ने वाले योद्धा का प्रतीक हैं। भगवान कार्तिकेय माँ दुर्गा के रक्षक रूप का प्रतिबिंब है। अब मेरे मित्र राम जी आपको कुछ असुरों के बारे में बताने आएंगे जिनका वध माँ दुर्गा के द्वारा किया गया ऐसा माना जाता है।